हेलो सिंह राशि, हेलो लियोस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मार्च 2026 की रीडिंग है कि मार्च का महीना सिंह राशि वालों का कैसा जाएगा। सिंह राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ब्रेकअप हो चुका, कोई भी सिचुएशन है आपकी, तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज़ बताऊँगी कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं पार्टनर को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे कि मार्च का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो सॉल्व हो जाएँगी चीज़ें, और अगर इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जाएगा ये रिलेशनशिप। और जो भी आपके पार्टनर है सिंह राशि, उनका ध्यान करके, मतलब उनके बारे में सोचकर इस रीडिंग को देखेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ मैच होगी। सिंह राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए मार्च के महीने में, मार्च 2026 में सिंह राशि की फीलिंग क्या रहेंगी। सिंह राशि की फीलिंग क्या है। एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, डेविल। सिंह राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर। स्प्रिंग, डिवाइन टाइमिंग, वाइब्रेशन। सिंह राशि आपके लिए जो मार्च की शुरू वाला हिस्सा है ना, शुरुआत वाला टाइम, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए स्प्रिंग एंड एम्प्रेस के कार्ड आए हैं ये दोनों। और आप इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, कुछ भी चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप चाहते हैं कि उसमें कोई शुरुआत नहीं हो, फ्रेश बिगनिंग हो। अगर प्रॉब्लम्स चल रही है, बात नहीं हो रही, तो आप चाहते हैं बात हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए। और अगर ऑलरेडी सब कुछ सही चल रहा है जिन लोगों में, तो आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे ग्रो करे, मतलब जिस लेवल पे रिलेशनशिप है उसमें प्रोग्रेस आए, उसमें चीज़ें और आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग है। काफ़ी आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी केयर भी कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर अगर काम करते हैं तो ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है, आगे जा सकता है। और आप इस रिलेशनशिप में देखिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ सिंह राशि वालों के लिए ये भी है कि सिंह राशि, हो सकता है आपको ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपको अपने पार्टनर से वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। कुछ सिंह राशि वालों के लिए बोल रही हूँ। तो आपको लग रहा है कि भी सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए। उसी डायरेक्शन में एक नई शुरुआत आपको करनी चाहिए। आप अपने बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसे लगे कि आपने अपने अपने आप को इग्नोर किया, अपने आप को कभी वैल्यू नहीं दी, इम्पोर्टेंस नहीं दी, रिलेशनशिप में पार्टनर को इम्पोर्टेंस दी है, पार्टनर को वैल्यू दी है। तो कुछ सिंह राशि वालों को मार्च के शुरू में ये भी एक एहसास हो रहा है कि भी सेल्फ केयर करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, जिन जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस और वैल्यू भी आप दे रहे हैं और उसी डायरेक्शन में कुछ लोग नई शुरुआत कर रहे हैं। और मार्च के मिड में भी आप देखिए कुछ चीज़ों को टाइम के ऊपर छोड़ रहे हैं, कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हैं, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ रहे हैं, गॉड के ऊपर छोड़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जब सही समय आएगा, सही टाइम आएगा, अपने आप जो होना होगा वो हो जाएगा। तो समय के ऊपर, टाइम के ऊपर चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप सिंह राशि थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हैं मार्च के मिड में। आप पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं रिलेशनशिप की। आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका सारा का सारा ध्यान उस चीज़ के ऊपर है, उन चीज़ों के ऊपर आप फ़ोकस कर रहे हैं। जो चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हैं, आपका उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। नेगेटिव अप्रोच आपकी ज़्यादा है। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई तो आपको अपनी गलती के ऊपर ध्यान आ रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो कुछ पछतावा, कोई रिग्रेट है आपको, या आपके पार्टनर ने कोई गलती की तो आपको उनकी गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। तो कहने का मतलब ये है कि आप रिलेशनशिप की नेगेटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं और थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस की भी कमी है आपके अंदर, मार्च के मिड के बीच में। और मार्च का एंड भी देखिए, जो बिल्कुल एंड वाला टाइम है, देखिए कि बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर आपको अपने पार्टनर की हो रही है मार्च के एंड पे। एक एडिक्शन आपको लग रहा है कि जैसे आपको ना उनकी आदत सी हो गई है। 21 से 30 मार्च या मार्च में कभी भी ऐसा-सा होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको अपने पार्टनर की एडिक्शन हो गई है, आदत हो गई है, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपके दिमाग से आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं और आप बार-बार उनके बारे में सोचते जा रहे हैं। कुछ सिंह राशि वालों को हो सकता है कि फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल डिज़ायर हो रही है अपने पार्टनर से।
लेकिन थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं सिंह राशि आप। मतलब किसी चीज़ को लेकर एक गुस्सा भी है, थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव भी आप हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और ना आ जाए, या आपके पार्टनर किसी और से बात ना कर रहे हैं। तो थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव आप इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं, और किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी आपको हो रहा है। किसी चीज़ के बारे में बार-बार सोच रहे हैं, और कुछ सिंह राशि वालों को ये भी लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग है, वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, उनका बिहेवियर सही नहीं है। तो कुछ सिंह राशि वाले अपने पार्टनर को लेकर भी ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन अब जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं ना, अपनी अंतरात्मा को सोच समझ कर ही कर रहे हैं। मीन्स अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं। जो आपको सही लग रहा है उसके हिसाब से ही चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। ये है सिंह राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में। मार्च 2026 में सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है सिंह राशि के लिए मार्च के महीने में। टावर, जजमेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या है मार्च 2026 में। डिवाइन मैस्कुलिन, बैरियर, रीफोकस। आपके पार्टनर देखिए मार्च के शुरू में 1 से 10 मार्च के बीच में टावर का कार्ड बोलता है, देखिए कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं मार्च की शुरू में। अगर आपसे बात कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनकी आर्गुमेंट वाली एनर्जीज है। आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर सारा गुस्सा निकाल रहे हैं। अगर बात हो रही है तो अभी मैं आउटकम निकालूंगी कि किस डायरेक्शन में जाएगा ये रिलेशनशिप, लेकिन मैं फीलिंग्स के हिसाब से बोल रही हूँ अभी। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए उनके मन में ना बहुत सारी उथल-पुथल चल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप टूट गया है, बिखर गया है, या फिर उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप तोड़ दें, मूव ऑन कर जाएँ। तो आपकी हो सकता है कोई बात उनको बुरी लगी है, या कोई चीज़ उनकी उनको आपकी अच्छी नहीं लगी है सिंह राशि। आपके पार्टनर उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सोचते जा रहे हैं, और गुस्सा उनका बढ़ता जा रहा है। कई बार होता है ना, इंसान सामने वाले को बोलता कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई बात अपने मन में बिठाकर बैठ जाता है। कई बार होता है प्यार वाली बात होती है, कई बार गुस्से वाली। ज़्यादा मुझे गुस्से वाली दिख रही है, और उसी चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर जैसे होता है ना, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। और उसी चीज़ में से आपके पार्टनर अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब बहुत हो गया। और अगर आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत ही उनकी एग्रेसिव एनर्जीज़ है, कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हैं, और कुछ रिलेशनशिप में उनकी तरफ से आर्गुमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं मार्च की स्टार्टिंग में भी, और मार्च के मिड में भी। देखिए आपके पार्टनर कुछ बैरियर्स लगाकर बैठ गए हैं। बैरियर लगाकर बैठने का मतलब कि जैसे कोई दरवाज़ा ही उन्होंने बंद किया हुआ है। खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुलकर अपनी बात आपको नहीं बोल रहे हैं, या फिर रुकावटें उनको लग रही हैं इस रिलेशनशिप में। अब वो रुकावटें देखिए, या तो उन्होंने कोई उनके खुद के दिमाग से ही रुकावटें हैं, मतलब वो ज़िद्दी टाइप के इंसान हैं, तो उन्होंने एक ज़िद पकड़ ली, वो इसलिए वो उन्होंने बैरियर लगा दिया आपके और उनके बीच में कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे। या फिर हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, इसलिए खुलकर आगे नहीं बढ़ रही हैं। या फिर आप उनको लग रहा है आपकी तरफ से बैरियर है, आप खुलकर नहीं आते रिलेशनशिप में। क्योंकि देखिए उनका कार्ड है, वो आपको लेकर भी ऐसा सोच सकते हैं। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है आपके पार्टनर को सिंह राशि मार्च के मिड में। किसी चीज़ को एंड करना है, किसी चीज़ को नए सिरे से शुरू करना है। उसी को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि एक बड़ा फैसला उनको लेना है, मेजर डिसीज़न लेना है। और जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ पुराना बिताया, चाहे आप मिले, चाहे फ़ोन पे बात हुई, उसको सब दिमाग में एक कैलकुलेशन कर कर ना, तोल-मोल कर एक डिसीज़न पे वो आना चाहते हैं। और वो यही चीज़ें सोच रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, मीन्स आपको मौका दिया जाए, और पुराने लड़ाई-झगड़ों को ख़त्म करके आपको एक मौका दिया जाए, या फिर रिलेशनशिप से मूव ऑन किया जाए। तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, बड़ा फैसला लेना है। वो चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल होकर वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रही हैं। और अभी कुछ बैरियर्स उन्होंने अपनी तरफ से लगा दिए हैं, रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं कि भी
इतनी दायरे तक रहेंगे, ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो कोई दरवाज़ा उन्होंने हो सकता है अपने दिल का बंद कर रहे हैं, या उनको आपकी तरफ से फीलिंग आ रही है कि आप खुलकर नहीं आते, तो कुछ भी हो सकता है। आपके पार्टनर के मार्च के एंड में या मार्च में कभी भी ये चीज़ें होंगी, देखिए आपके पार्टनर दोबारा से गौर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। रीफ़ोकस का मतलब दोबारा से चीज़ों के ऊपर गौर कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। होता ना, इंसान कदम बढ़ाने से पहले 4 बार सोचता है, फिर दोबारा से फ़ोकस करता है कि कंसंट्रेशन लगाकर सोचता है कि जो कर रहे हैं वो सही है, इस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म में कोई फ्यूचर है या नहीं है, करना क्या चाहिए? तो आपके पार्टनर एक ध्यान लगा रहे हैं, कुछ भी करने से पहले सोच विचार कर करेंगे, मीन्स वो जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, जो भी उनको करना है उसको उसके ऊपर दोबारा से गौर करेंगे, दोबारा से सोचेंगे, फिर ही कोई डिसीज़न चॉइस लेंगे। और अभी आपके पार्टनर आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते सिंह राशि, मार्च के बिल्कुल एंड में जाकर या मार्च में भी। उनको ऐसे लग रहा है कि भी सिंगल ही रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के ही रह लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके साथ थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, बाउंड्रीज़ बनाकर चल रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील कर रहे हैं। करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। मनी पैसा उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके पार्टनर आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर या डिपेंडेंट नहीं हो रहे। कई बार होता है ना, इंसान को आदत हो जाती है कि इस इंसान से मुझे रोज़ बात करनी है, तो वो आपके ऊपर उस चीज़ के लिए नहीं डिपेंडेंट हो रहे, नहीं निर्भर हो रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर उनको मदद करते थे मनी पैसे की, तो आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए भी आपके ऊपर निर्भर या डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। उनको लग रहा है वो खुद से कमा लेंगे, खुद से सब कुछ कर लेंगे, और प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, माइंड के साथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये होगी सिंह राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। अब देखते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2026 का टाइम कैसा जाएगा, सिंह राशि वो देखते हैं। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या। जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च के महीने में चीजें कैसी जाएंगी, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। न्यू डायरेक्शन, स्टक, गाइड। सिंह राशि, ये जो आउटकम है ना, ये आपका और आपके पार्टनर का इकट्ठा है, कंबाइन है, मीन्स इसमें आपकी और आपके पार्टनर की इकट्ठी एनर्जीज हैं। सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने आप लोगों के ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। अब ये है कि होगा क्या, मार्च का महीना कैसा जाएगा, आप दोनों के बीच में क्या होगा। तो देखिए, कोई नई डायरेक्शन, कोई नया रास्ता आप लोग चूज कर रहे हैं। जो भी आप लोगों को सही लग रहा है सिंह राशि, उसी रास्ते की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ही नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई उसको ख़त्म करके। कुछ लोगों को लग रहा है कि चलो यार, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ, फैमिली की तरफ। तो कुछ नया रास्ता, नई डायरेक्शन के बारे में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और जस्टिस का कार्ड बोलता है बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं आप लोग। आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर माइंड के साथ चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, यानी कि कोई फैसला भी आप लोगों को लेना है। और जो भी फैसला सिंह राशि लेना है, ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है कि आपको कोई फैसला लेना है मार्च के शुरू में, और आप उसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और जो भी आप सोच रहे हैं बहुत माइंड के साथ चल रही हैं, आप दिल से नहीं सोचना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है या लगेगा कि जब भी दिल से सोचा गलत फैसले लिए जाते हैं। अब दिमाग से चलना है, तोल मोल कर आप चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, उस हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस, यानी कि आपको कोई फैसला लेना है। अब वो फैसला सिंह राशि, आपको जो सही लग रहा है ना, आपका दिमाग आपको जो बोल रहा है, आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। वही आपके लिए नया रास्ता होगा, वही आपके लिए नई डायरेक्शन होगी। आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं, अपनी इमोशंस के साथ नहीं आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से, खुद की तरफ से रह रहे हैं। और आप अपने साथ जस्टिस चाहते हैं सिंह राशि, आपको लग रहा है कि आपने न्याय होने, आप अपने साथ जस्टिस चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके साथ गलत हो। मार्च के मिड में मुझे देखिए आपका ट्रैवल दिख रहा है सिंह राशि, या तो मार्च के मिड में आप कहीं खुद ट्रैवल कर रहे हैं, या पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या एक प्लानिंग चल रही है,
या कोई भी चीज़ है, सबके लिए नहीं रहेगा ट्रैवल का, कुछ लोगों के लिए रह सकता है कि कहीं आप जा रहे हैं, कोई जगह, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रह सकती है। लेकिन मार्च के मिड के बीच में ना, तो कोई हैप्पीनेस, कोई जॉय, कोई खुशी आपकी पर्सनल लाइफ में है या फिर हो सकता है पार्टनर के साथ कोई सेलिब्रेशन चल रहा है। देखिए, अगर तो आपकी और आपके पार्टनर की हो रही है बात, ये मिड वाला टाइम तभी अच्छा रहेगा। मीन्स अगर आपके और आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मार्च के मिड में आप लोग हो सकता है मिल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जहाँ पे और लोग भी हैं, वहाँ पे हो सकता है आप और आपके पार्टनर मिल रहे हैं, या फिर हैप्पी टाइम्स थोड़ा-सा आपका और आपके पार्टनर का रह रहा है। मतलब खुशी वाला माहौल मार्च के मिड में रहेगा। मैं फिर से ज़ोर लगा के बोल रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनकी बात हो रही है। जिनकी बात नहीं हो रही है ना, वहाँ पे बात नहीं होती हुई दिख रही। वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, आपके घर पे कोई आ रहा है, आप कहीं पे जा रहे हैं, या सिंपल हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, सिंह राशि ठीक करना चाहते हैं आप और आपके पार्टनर। लेकिन चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही। आप लोगों को लग रहा है कि जो भी आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हमेशा का साथ, रिकंसिलिएशन, पैचअप जो भी चाह रहे हैं ना, उसमें एक स्पीड नहीं आ रही है, चीज़ें स्टक है। आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं। हो सकता है सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, या हो सकता है थोड़ी-सी ज़िद पकड़ी हुई है किसी एक इंसान ने, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन एक्शंस नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये मैंने उनका बताया जिनका नो कॉन्टैक्ट है, जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे मिड का टाइम ही ठीक रहेगा, या मार्च का कोई टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे एक पॉज़िटिव चीज़ें थोड़े दिनों तक रहेंगी। लेकिन मार्च के एंड में भी चीज़ें स्लो दिख रही हैं मुझे, सिंह राशि। मार्च का एंड 21 से 30 मार्च लगा लो। आउट ऑफ द वे जाके आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है सिंह राशि की भी बहुत कोशिशें कर ली है, बहुत मेहनत कर ली, बहुत एफर्ट्स डाल लिए इस रिलेशनशिप के लिए। जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब रेस्ट करना, अब रिलैक्स करना, अब खुद होकर कुछ भी नहीं करना। अब जो होना होगा अपने आप होगा। और आप खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, या अपनी सेहत के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दे रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपको याद कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एक कोल्ड सा रिलेशनशिप चल रहा है, ठंडा-सा थोड़ा-सा हो रहा है। और देखिए, इसका रीज़न मुझे ये भी दिख रहा है सिंह राशि, आपके और आपके पार्टनर का। आप लोग जो भी करना चाहते हैं ना, किसी की गाइडेंस में आकर करना चाहते हैं, इसीलिए हो सकता है आप लोग एक्शंस नहीं ले रहे हैं ज़्यादा। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है यार पहले ना किसी से सलाह-मशवरा कर ले, किसी से एडवाइस और गाइडेंस ले ले, फिर ही कुछ करेंगे। तो आप लोग हो सकता है किसी से एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं सिंह राशि, या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर। अब वो एडवाइस गाइडेंस कुछ भी हो सकता है। आप सिंह राशि जिसको ज़्यादा मानते हैं, आपको जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है कि ये इंसान आपको सही सलाह दे सकता है या दे सकती है, हो सकता है आप उनसे किसी तरीके की एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं, और कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। या फिर आप अपनी अंतरात्मा को, इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, उसको फ़ॉलो करके कर रहे हैं कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो मार्च के एंड में भी चीज़ें थोड़ी-सी स्लो ही दिख रही हैं। तो सिंह राशि, ये है आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग में अच्छी है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।